बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। मैंने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करवाया था आपको। तो आज हम कवर करने वाले हैं नेट्स, राइट। नेट्स क्या होता है, इनको हम डिटेल समझेंगे। देखो बच्चों, नेट्स की अगर मैं बात करूं तो नेट्स क्या होता है, एक 2D फिगर्स फोल्ड करके 3D फिगर्स बनाते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 2D फिगर्स क्या होता है, 3D फिगर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, जिसमें क्या होता है ना, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग 2D फिगर। लेंथ है, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीज होता है ना, उसको हम लोग 3D बोलते हैं, राइट, या 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्क्वायर है। तो देखो ये लेंथ होता है, राइट। ये क्या होता है, ये अगर स्क्वायर देखें तो ये लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ये लेंथ है, लेंथ, यानी आप इसको लेंथ कह सकते हैं, राइट। तो ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का सारे साइड्स इक्वल्स होते हैं, तो ये 2D फिगर्स होते हैं। ये आप देख पा रहेंगे रेक्टेंगल्स हैं, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। तो दो साइड्स हो गए, यानी कहने का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हो गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2D फिगर्स। तो 2D फिगर्स को हम फोल्ड करके 3D फिगर्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, हाउ आर द शेप ऑन माई राइट डिफरेंट फ्रॉम शेप्स ऑन माई लेफ्ट। तो देखो इनके जो राइट में है वो क्या है, 2D शेप्स है, और जो लेफ्ट में है वो 3D शेप्स है। यानी ये आप क्यूब देख पा रहे होंगे और ये क्यूबॉइड देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्या होता है बच्चों, 2D के हेल्प से ही बनता है। कैसे बनता है ये भी हम आपको अभी समझाएंगे। तो ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब जो है स्क्वायर से बनता है, क्यूबॉइड जो है बच्चों रेक्टेंगल से बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यानी 2D फिगर जो स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर से हम क्यूब बनाते हैं, और जो रेक्टेंगल होता है ना, उससे हम क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस शेप हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 2 डायमेंशंस, राइट। जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, उसको हम लोग 2 डायमेंशंस कहते हैं, उसी को 2 डायमेंशनल्स या 2D शेप्स कहते हैं। These shapes have a length, breadth and height that is 3 dimensions। जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है, उसको हम लोग 3 डायमेंशंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड 3D शेप्स कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, 2D शेप समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ शेप्स मैंने लिया है, छोटे छोटे से स्क्वायर है। क्या है ये, छोटे छोटे से स्क्वायर है, और ये 2D फिगर्स में। अब हमें क्या करना है, इसको 3D फिगर में कन्वर्ट करना है। तो हम देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको हम फोल्ड कर देते हैं, यही चीजें बच्चों नेट्स बनता है। देखो ये हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ये बन गया, एक कंप्लीट बॉक्स बन गया। जैसे आप देख रहे हो मिठाई का डब्बा है ना, ये क्या हो गया बच्चों, मिठाई का डब्बा बन गया आपका, क्लियर। तो ये हमारा होता है। अब देखो इसको खोल दो तो 2D शेप्स बन गया, राइट। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। ये देखो हमने 2D शेप्स बना लिया। अब इससे बन जाएगा हमारा क्यूब। देखो फोल्ड करना है अब ध्यान से, ठीक है। आप अगर अच्छे से फोल्ड करोगे, देखो ये हो गया, ये देखो बच्चों कंप्लीटली है। आप थोड़ा अगर इक्वल साइड से काटोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। देखो ये हमने बना लिया एक बॉक्स, ये बन गया आपका 3D फिगर्स। तो 2D फिगर के हेल्प से हम क्या बना देते हैं, 3D फिगर्स बनाते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D शेप्स टू 2D शेप्स। तो 3D शेप्स को 2D शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ही है ना। ये सारे ये जो है अभी ये 2D है, तो इसको हमने फोल्ड करके 3D बना करके आपको दिखाया था, है ना। ऐसे कई शेप्स आप बना सकते हैं, ऐसे इनकी जो है नेट तैयार कर सकते हैं, है ना, जिससे कि आप 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D से 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और भी देखना है, कैरेटेक एम्प्टी शूज बॉक्स। तो आप शूज के बॉक्स देख पा रहे होंगे ना, तो वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टी मतलब 5। जैसे देखो आप यहाँ पे ये क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 है, राइट। तो इनको अगर आप फोल्ड करोगे ना, तो देखो ये एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। ये देखो आपका बॉक्स तो बन गया, 3D बना, लेकिन ये क्या बना बच्चों, ओपन बॉक्स बन गया, ठीक है। तो ओपन बॉक्स के भी हम कई सारे चीजें देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के बेस पे आपको बच्चों एक्सरसाइज दिया हुआ है 6.4। तो नेट आपको समझ में आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
देखो कह रहे मैच द फॉलोइंग, यानी ये किससे मैच करेगा, यानी ये जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा। तो इसको अगर आप देखें कि किसके साथ होगा, तो ये 1 जो है ये बी के साथ कौन का ये मैचिंग है। अब आप सेकेंड जो देख पा रहे होंगे ये किसका है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ये वाले इससे ये मैच हो जाएगा। अच्छा थर्ड जो है ये क्या है हमारा, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो थर्ड जो है वो इसका ये वाले शेप से बन जाएगा। और फोर्थ जो है ये जो इसका नेट ये है, यानी ओवर इन ऑल आप ये कह सकते हैं ये जो कोन देख रहे हैं ना इसका नेट ये है, राइट। और आप ये जो फिगर देख पा रहे हैं ना इसका नेट ये है, ये जो फिगर देख रहे हैं ना इसका नेट ये है, और इसका जो नेट है वो ये, राइट। तो नेट जो होता है वो 2D फिगर्स होते हैं, आप उसे फोल्ड करके 3D फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इनके बी पार्ट को देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्ड, है ना, इसमें से किसको आप फोल्ड कर सकते हो टू मेक ओपन क्यूबिकल बॉक्स, और ओपन क्यूबिकल बॉक्स जो है आप बना सकते हो, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहला फिगर्स आप देख पा रहे होंगे ये है, तो मैंने इसको इस हिसाब से पेपर की कटिंग करी है। देखो 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 और एक इधर है, ठीक है। अब आप इसे फोल्ड करके देखो क्या ये पॉसिबल्स हो सकता है ओपन बॉक्स में, अगर हो सकता है तो हम क्या बोल देंगे, यस। देखो बच्चों, तो ये देखो हमारा क्या हो गया, ओपन बॉक्स बन गया। आप देख पा रहे होंगे ऊपर से टॉप पे खाली है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये हो सकता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते, ठीक है। तो पहला आपका आंसर क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा की अगर मैं बात करूं, तो देखो इस तरह का भी मैंने कटिंग किया है जिससे कि आपको समझ आ जाए। देख पा रहे होंगे आप, इस हिसाब से मैच कर ले। देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 1, और ये हो गया बीच में गैप, तो ये हो गया। अब आप इसे फोल्ड करके देखें, है ना, फोल्ड करके देखना पड़ेगा कि क्या ये बना पाता है। अगर बना पाता है तो यस, नहीं बना पाता है तो आंसर क्या होगा, नो। तो देखो बच्चों ये तो बन नहीं रहा है ना, तो ये क्या होगा, नो हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं बन पाएगा, ये इससे क्या होगा, बॉक्स नहीं बन पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ये इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये मेडिकल्स यानी प्लस का सिंबल्स है, तो देखो ये हमने प्लस का सिंबल ले लिया, आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये प्लस का सिंबल्स है, जैसा है एज इट इज मैंने बनाया, ठीक है। अब आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। देखो बन गया, देख पा रहे होंगे बन गया ना ओपन बॉक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप ओपन बॉक्स बना सकते हो। अच्छा अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 को देखो मैंने इस हिसाब से कटिंग किया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप इसे फोल्ड करोगे ये तो बनेगा ही नहीं, है ना, नीचे से तो खाली रह ही जाएगा ना बच्चों। देखो ना, आप अगर इसे फोल्ड भी कर देते हो तो देखो टॉप और बॉटम दोनों खाली दिख रहा है ना आपको, तो ये तो पॉसिबल्स नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। अच्छा अब फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, तो फिफ्थ वाले पार्ट में देखो मैंने इस हिसाब से कटिंग कर रखा है, जैसे आपका है वैसे ही है, 1 2 3 1 1 ये है, ठीक है। अब इसको फोल्ड करके देखते हैं, इसे अगर मैं फोल्ड करूं तो ये ओपन बॉक्स बन रहा है ना, देखो ये देखो बन गया। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, ऊपर तो देखिए रहा टॉप सिर्फ खाली है, तो ये ओपन बॉक्स पॉसिबल्स है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर्स। अच्छा लास्ट में देखो आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो इसको हमने इस हिसाब से कटिंग कर लिया है, 1 2 3 4 5। इससे भी बच्चों पॉसिबल्स नहीं हो रहा है ना, इससे भी बॉक्स नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फाइनली आपका जो बी पार्ट का है 1 3 और 5, यानी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ये जो है तीन जो नेट है, इस नेट से क्यूबिकल ओपन बॉक्स बन सकता है। 1 3 और 5 से क्यूबिकल ओपन बॉक्स बन सकता है नेट का, क्लियर। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो नेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको इस तरह का बनाने का। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।